पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज हम सभी यहाँ पर खजूर रविवार या पैशन संडे को मनाने के लिए आए हैं। आज से हम प्रभु यीशु की मृत्यु, उनके दफन और पुनरुत्थान की धर्म विधि में भाग लेते हैं और इसके द्वारा हम आज प्रभु यीशु का जो राजाओं का राजा है, शांति का राजा है, उसका हम स्वागत करते हैं। जिस प्रकार से 2000 साल पहले प्रभु यीशु का यरूशलेम के विश्वासियों ने अपने अनुसार खजूर की डालियां रखते हुए उनका स्वागत किया, उन्होंने प्रभु को एक गधे पर बिठाकर उसका भव्य जुलूस के द्वारा स्वागत किया और उनके रास्ते पर अपने कपड़ों को बिछाकर उनके लिए अपना समर्पण दिखाया। आइए हम भी आज वही रीत, उसी याद को फिर से मनाने वाले हैं। तो क्यों ना हम भी हमारे राजा का, ख्रिस्त राजा का आज भव्य स्वागत करें जुलूस के द्वारा और इस पावन विधि में हम भी अपने आप को शरीक करें, जिससे ईश्वरीय आशीष हम सभी को मिले। तो आइए प्रभु की आशीष के लिए हम आज नतमस्तक हो और खजूर की डालियों का आशीष करते हुए प्रभु का आह्वान करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, इन डालियों को अपनी आशीष से पवित्र कर, जिससे हम आज बड़े उल्लास के साथ ख्रिस्त राजा का अनुसरण कर रहे हैं, वैसे ही हम उनकी कृपा से एक दिन अनंत यरूशलेम में प्रवेश करेंगे। वह युगानुजीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 21 वाक्य 1 से 11 तक। जब यीशु और उनके शिष्य यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ के निकट बेतफगे आ गए, तो उन्होंने 2 शिष्यों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही तुम्हें बंधी हुई गदही मिलेगी और उसके साथ एक बछड़ा, उसे खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि कोई तुमसे बोले
तो यह कह देना कि प्रभु को इसकी ज़रूरत है, वह उन्हें शीघ्र ही वापस भेज देंगे। यह इसलिए हुआ कि नबी का यह कथन पूरा हो जाए, सियोन की पुत्री से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आ रहा है, वह विनम्र है, वह गधे के बछड़े पर लद्दू जानवर के बच्चे पर सवार है। शिष्य चले गए। यीशु ने जैसा आदेश दिया था उन्होंने वैसा ही किया। गधी और बछड़ा लेकर उन्होंने उन पर अपने कपड़े बिछा दिए और यीशु उस पर सवार हो गए। भीड़ में से बहुत से लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछा दिए। कुछ लोगों ने पेड़ों की डालियां काटकर रास्ते में फैला दी। यीशु के आगे आगे जाते हुए और पीछे पीछे आते हुए लोग यह नारा लगा रहे थे, दाऊद के पुत्र की होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। जब यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे शहर में हलचल मच गई। लोग पूछने लगे, यह कौन है? और जनता उत्तर देती थी, यह गलीलिया के नाज़रेत के नबी यीशु हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। आइए हम सभी बड़ी श्रद्धा से विश्वास के साथ होशाना गाते हुए इस पावन रीत में भाग लें और प्रभु के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करें। जैसे यरूशलेम के लोगों ने खजूर की डालियाँ, अपने कपड़े और अपनी आवाज़ को प्रभु के यशोगान के लिए समर्पित किया, आइए हम भी जुलूस के द्वारा प्रभु का, हमारे राजा का अपने दिल में, मन में, हृदय में स्वागत करें। होशाना सर्वोच्च प्रभु की, होशाना दाऊद सुत की, होशाना सर्वोच्च प्रभु की, होशाना दाऊद सुत की। पूजते गगन में, बार बार नगर में, होशाना हम गाए यीशु के स्वागत में। होशाना सर्वोच्च प्रभु की, होशाना दाऊद सुत की, होशाना सर्वोच्च प्रभु की, होशाना दाऊद सुत की। लिए हुए बालक गाए, होशाना प्रभु होशाना। जैतून लिए हुए बालक गाए, होशाना प्रभु होशाना। भावुक स्वागत गीत होशाना, भावुक स्वागत गीत होशाना। आरव गूंजे नगर बजे, नगर बजे गूंजती गगन में, बार बार नगर में। होशाना हम गाए यीशु के स्वागत में। होशाना सर्वोच्च प्रभु की, होशाना दाऊद सुत की, होशाना सर्वोच्च प्रभु की, होशाना दाऊद सुत की।
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तेरी इच्छा से हमारे मुक्तिदाता मनुष्य बने और क्रूस पर मरे, ताकि मानव जाति को दीनता का आदर्श मिले। हम उनके दुख भोग से शिक्षा ग्रहण करें और उनके पुनरुत्थान के सहभागी बन जाएं। वो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुजीत और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर का आत्मा आपके हृदय और आत्मा में हो, ताकि आप प्रभु के वचन की घोषणा योग्य रीति से कर सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 50, वाक्य संख्याएं 4 से 7। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। मैंने अपमान करने वालों से अपना मुंह नहीं छिपाया। मैं जानता हूं कि मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है, जिससे मैं थके मांदे को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन प्रातः मेरे कान खोल देता है, जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं। मैंने न तो उसका विरोध किया और न पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वाले के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वाले से अपना मुंह नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने अपना मुंह पत्थर की तरह कड़ा कर लिया। मैं जानता हूं कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मुक्तिदाता क्रिस्त राजा, चतुर्दिक तव मान गूंजे। बालकों के मधुर कंठ से सुयश हो गान गूंजे। मुक्तिदाता क्रिस्त राजा, चतुर्दिक तव मान गूंजे। बालकों के मधुर कंठ से सुयश हो गान गूंजे। मुक्तिदाता क्रिस्त राजा। आप है सम्राट इज़राइल के और दाऊद के यशस्वी पुत्र हैं। ईश के जो नाम पर आते वही धन्य राजा, आप परम पवित्र हैं। दाता क्रिस्त राजा, चतुर्दिक तव मान गूंजे। बालकों के मधुर कंठ से सुयश हो गान गूंजे। मुक्तिदाता क्रिस्त राजा। स्वर्ग की सेना प्रभु सर्वोच्च में
आपकी महिमा निरंतर गा रही, और उनके गीत में निज स्वर मिला। चर अचर नर सृष्टि भी है गा रही। मुक्तिदाता क्रिस्त राजा, चतुर्दिक तब मान गूंजे। बालकों के मधुर कंठ से सुयश हो गान गूंजे। मुक्तिदाता क्रिस्त राजा। डालियां लेकर खजूरों की चले थे यहूदी एक दिन सम्मान को। आज हम हैं सामने आते प्रभु, भजन पूजा विनय चढ़ाने आपको। मुक्तिदाता क्रिस्त राजा, चतुर्दिक तब मान गूंजे। बालकों के मधुर कंठ से सुयश हो गान गूंजे। मुक्तिदाता क्रिस्त राजा, चतुर्दिक तब मान गूंजे। बालकों के मधुर कंठ से सुयश हो गान गूंजे। मुक्तिदाता क्रिस्त राजा। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2 वचन संख्या 6 से 11। पाठ का मूल वाक्य है, उन्होंने अपने को दीनहीन बना लिया, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है। यद्यपि यीशु मसीह ईश्वर थे और उनका पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्य के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद वह मरण तक, हाँ क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बन गए। और इस प्रकार उन्होंने अपने को और भी दीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और पाताल के सब निवासी घुटने टेके तथा पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु ही है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। मसीह हमारे लिए मरण तक, हाँ क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बन गए, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया और उन्हें वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु का दुख भोग। तब 12 में से एक, जो युदस इस्कारियोती कहलाता था, महायाजकों के पास गया और उसने उनसे कहा, यदि मैं यीशु को आप लोगों के हवाले कर दूं, तो आप मुझे क्या देने को तैयार हैं? उन्होंने उसे चांदी के 30 सिक्के दिए। उस समय से युदस यीशु को पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। बेखमीरी रोटी के पहले दिन शिष्य यीशु के पास आकर बोले, आप क्या चाहते हैं हम
कहाँ आपके लिए पास का भोज की तैयारी करें? यीशु ने उत्तर दिया, शहर में अमुक के पास जाओ और उनसे कहो, गुरुवर कहते हैं मेरा समय निकट आ गया है, मैं अपने शिष्यों के साथ तुम्हारे यहाँ पास का भोजन करूँगा। यीशु ने जैसा आदेश दिया शिष्य ने वैसा ही किया और पास का भोज की तैयारी कर ली। संध्या हो जाने पर यीशु 12 शिष्यों के साथ भोजन करने बैठे। उनके भोजन करते समय यीशु ने कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। वे बहुत उदास हो गए और एक एक करके उनसे पूछने लगे, प्रभु, कहीं वह मैं तो नहीं हूँ? यीशु ने उत्तर दिया, जो मेरे साथ थाली में खाता है वह मुझे पकड़वा देगा। मानव पुत्र तो चला जाता है जैसा कि उनके विषय में लिखा है, परंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो मानव पुत्र को पकड़वाता है। उस मनुष्य के लिए कहीं अच्छा यही होता कि वह पैदा ही नहीं हुआ होता। यीशु के विश्वासघाती यूदस ने भी उनसे पूछा, गुरुवर, कहीं वह मैं तो नहीं हूँ? यीशु ने उत्तर दिया, यह तुमने ठीक कहा। उनके भोजन करते समय यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, ले लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और यह कहते हुए उसे शिष्यों को दिया, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों के पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, जब तक मैं अपने पिता के राज्य में तुम्हारे साथ नवीन रस ना पी लूं, तब तक मैं दाग का यह रस फिर कभी नहीं पीऊंगा। भजन गाने के बाद वे जैतून पहाड़ चल दिए। उस समय यीशु ने उनसे कहा, इसी रात को तुम सब मेरे कारण विचलित हो जाओगे, क्योंकि यह लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएगी। किंतु अपने पुनरुत्थान के बाद मैं तुम लोगों से पहले गलील जाऊंगा। इस पर पेतरुस ने यीशु से कहा, आपके कारण चाहे सभी विचलित हो जाएं, किंतु मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहे देता हूँ, इसी रात को मुर्गे के बांग देने के पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। पेतरुस ने उनसे कहा, मुझे आपके साथ चाहे मरना ही क्यों न पड़े, किंतु मैं आपको कभी अस्वीकार नहीं करूंगा। और सब शिष्यों ने भी यही कहा। जब यीशु अपने शिष्यों के साथ गेतसमनी नामक बारी में पहुंचे तो वह उनसे बोले, तुम लोग यहाँ बैठे रहो, मैं तब तक वहां प्रार्थना करने जाता हूँ। वह पेतरुस और जबेदी के 2 पुत्रों को अपने साथ ले गए। वे उदास और व्याकुल होने लगे और उनसे बोले, मेरी आत्मा इतनी उदास है कि मैं मरने को हूँ। यहाँ ठहर जाओ और मेरे साथ जागते रहो। वे कुछ आगे बढ़कर मुंह के बल गिर पड़े और यह कहकर प्रार्थना करने लगे, मेरे पिता, यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब वे अपने शिष्यों के पास गए और उन्हें सोता हुआ देखकर पेतरुस से बोले, क्या तुम लोग घंटे भर भी मेरे साथ नहीं जा सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। आत्मा तो तत्पर है, परंतु शरीर दुर्बल है। वे फिर दूसरी बार गए
और उन्होंने यह कहते हुए प्रार्थना की, मेरे पिता, यदि यह प्याला मेरे पिए बिना नहीं टल सकता तो तेरी ही इच्छा पूरी हो। लौटने पर उन्होंने अपने शिष्यों को फिर सोया हुआ पाया, क्योंकि उनकी आंखें भारी थी। वे उन्हें छोड़कर चले गए और उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए उन्होंने तीसरी बार प्रार्थना की। इसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों के पास आकर उनसे कहा, अब तक सो रहे हो, अब तक आराम कर रहे हो। देखो, वह घड़ी आ गई है जब मानव पुत्र पापियों के हवाले कर दिया जाएगा। उठो, हम चलें, मेरा विश्वासघाती निकट आ गया है। यीशु यह कह ही रहे थे कि 12 में से एक यूदस आ गया। उसके साथ तलवारें और लाठियां लिए एक बड़ी भीड़ थी, जिसे महायाजकों और जनता के नेताओं ने भेजा था। विश्वासघाती ने उन्हें यह कहकर संकेत दिया था, मैं जिसका चुंबन करूंगा वही है, उसी को पकड़ लेना। उसने सीधे यीशु के पास आकर कहा, गुरुवर प्रणाम, और उनका चुंबन किया। यीशु ने उससे कहा, मित्र, जो करने आए हो कर लो। तब लोग आगे आए और उन्होंने यीशु को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। इस पर यीशु के साथियों में से एक ने अपनी तलवार खींच ली और प्रधान याजक के नौकर पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। यीशु ने उससे कहा, तलवार म्यान में कर लो, क्योंकि जो तलवार उठाते हैं वे तलवार से मरते हैं। क्या तुम यह समझते हो कि मैं अपने पिता से सहायता नहीं मांग सकता? तब क्या वह अभी मेरे लिए स्वर्गदूतों की 12 से भी अधिक सेनाएं नहीं भेज देगा? लेकिन तब धर्म ग्रंथ कैसे पूरा होगा? उसमें तो लिखा है कि ऐसा ही होना आवश्यक है। इसके बाद यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम लोग मुझे डाकू समझते हो, जो तलवारें और लाठियां लेकर मुझे पकड़ने आए हो? मैं तो प्रतिदिन मंदिर में बैठकर शिक्षा दिया करता था, फिर भी तुमने मुझे गिरफ्तार नहीं किया। यह सब इसलिए हुआ कि नबियों ने जो लिखा है वह पूरा हो जाए। तब सभी शिष्य यीशु को छोड़कर भाग गए। जिन्होंने यीशु को गिरफ्तार किया था वे उन्हें प्रधान याजक केफस के यहाँ ले गए, जहां शास्त्री और नेता इकट्ठे हो गए थे। पेतरुस कुछ दूरी पर यीशु के पीछे पीछे चला। वह प्रधान याजक के महल तक पहुंचकर अंदर गया और परिणाम देखने के लिए नौकरों के साथ बैठ गया। महायाजक और सारी महासभा यीशु को मरवा डालने के उद्देश्य से उनके विरुद्ध झूठी गवाही खोज रही थी, परंतु वह मिली नहीं। यद्यपि बहुत से झूठे गवाह सामने आए। अंत में 2 गवाह आकर बोले, इस व्यक्ति ने कहा, मैं ईश्वर का मंदिर ढा सकता हूँ और 3 दिनों के अंदर उसे फिर बना सकता हूँ। इस पर प्रधान याजक ने खड़े होकर यीशु से कहा, ये लोग तुम्हारे विरुद्ध जो गवाही दे रहे हैं, क्या इसका कोई उत्तर तुम्हारे पास नहीं है? परंतु यीशु मौन रहे। तब प्रधान याजक ने उनसे कहा, तुम्हें जीवंत ईश्वर की शपथ, यदि तुम मसीह ईश्वर के पुत्र हो तो हमें बता दो। यीशु ने उत्तर दिया, आपका कहना ठीक है। मैं आप लोगों से यह भी कहता हूँ, भविष्य में आप मानव पुत्र को सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने बैठा हुआ और आकाश के बादलों पर आता हुआ देखेंगे।
इस पर प्रधान याजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, इसने इस निंदा की है, तो अब हमें गवाहों की जरूरत ही क्या है? अभी अभी आप लोगों ने इस निंदा सुनी है, आप लोगों का क्या विचार है? उन्होंने उत्तर दिया, यह प्राणदंड के योग्य है। तब उन्होंने उनके मुंह पर थूका और उन्हें घुस्से मारे। कुछ लोगों ने उन्हें थप्पड़ मारते हुए यह कहा, हे मसीह, यदि तू नबी है तो हमें बता किसने तुझे मारा है। पेतरुस उस समय बाहर प्रांगण में बैठा हुआ था। एक नौकरानी ने पास आकर उससे कहा, तुम भी यीशु गलीली के साथ थे। किंतु उसने सबके सामने अस्वीकार करते हुए कहा, मैं नहीं समझता कि तुम क्या कह रही हो। तब पेतरुस फाटक की ओर खिसक गया, किंतु एक दूसरी नौकरानी ने उसे देख लिया और वहां के लोगों से कहा, यह व्यक्ति यीशु नाजरी के साथ था। उसने शपथ खाकर अस्वीकार किया और कहा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। इसके थोड़ी देर बाद आसपास खड़े लोग पेतरुस के पास आए और बोले, निश्चित ही तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो, यह तो तुम्हारी बोली से ही स्पष्ट है। तब पेतरुस कोसने और शपथ खाकर कहने लगा कि मैं इस मनुष्य को जानता ही नहीं। ठीक उसी समय मुर्गे ने बांग दी। पेतरुस को यीशु का यह कथन याद आया, मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। और वह बाहर निकलकर फुट फुट कर रोने लगा। भोर को सब महायाजकों और जनता के नेताओं ने यीशु को मरवा डालने के लिए परामर्श किया। उन्होंने यीशु को बांधा और उन्हें ले जाकर राज्यपाल पिलातुस के हवाले कर दिया। जब यीशु के विश्वासघाती यूदस ने देखा कि उन्हें दंडाज्ञा मिली है, तो उसे पश्चाताप हुआ और उसने महायाजकों और नेताओं को चांदी के 30 सिक्के लौटाते हुए कहा, मैंने निर्दोष रक्त का सौदा कर पाप किया है। उन्होंने उत्तर दिया, हमें इससे क्या, तुम जानो। इस पर यूदस ने चांदी के सिक्के मंदिर में फेंक दिए और जाकर फांसी लगा ली। महायाजकों ने चांदी के सिक्के उठाकर कहा, इन्हें खजाने में जमा करना उचित नहीं है, यह तो रक्त की कीमत है। इसलिए परामर्श करने के बाद उन्होंने परदेशियों को दफनाने के लिए उन सिक्कों से कुम्हार की जमीन खरीद ली। यही कारण है कि वह जमीन आज तक रक्त की जमीन कहलाती है। इस प्रकार नबी यिर्मयाह का यह कथन पूरा हो गया। उन्होंने चांदी के 30 सिक्के के लिए वही दाम इस्राएल के पुत्रों ने उनके लिए निर्धारित किया था और कुम्हार की जमीन के लिए दे दिए, जैसा कि प्रभु ने मुझे आदेश दिया था। यीशु अब राज्यपाल के सामने खड़े थे। राज्यपाल ने उनसे पूछा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, आप यह ठीक कहते हैं। महायाजक और नेता उन पर अभियोग लगाते रहे, परंतु यीशु ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, क्या तुम नहीं सुनते कि ये तुम पर कितने अभियोग लगा रहे हैं? फिर भी यीशु ने उत्तर में एक शब्द भी नहीं कहा। इस पर राज्यपाल को बहुत आश्चर्य हुआ। पर्व के अवसर पर राज्यपाल लोगों की इच्छा अनुसार एक बंदी को रिहा किया करता था। उस समय बाराबस नाम का एक कुख्यात व्यक्ति बंदी गृह में था। इसलिए पिलातुस ने इकट्ठे हुए लोगों से कहा, तुम लोग क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए किसे रिहा कर दूं? बराबस को अथवा मसीह कहलाने वाले यीशु को?
वह जानता था कि उन्होंने यीशु को ईशिया से पकड़वाया है। पिलातुस न्यायासन पर बैठा हुआ ही था कि उसकी पत्नी ने कहला भेजा, उस धर्मात्मा के मामले में हाथ न डालना, क्योंकि उसी के कारण मुझे आज स्वप्न में बहुत कष्ट हुआ है। इसी बीच महायाजकों और नेताओं ने लोगों को यह समझाया कि वे बराबस को छुड़ाए और यीशु का सर्वनाश करे। राज्यपाल ने फिर उनसे पूछा, तुम लोग क्या चाहते हो? दोनों में से किसे तुम्हारे लिए रिहा कर दूं? उन्होंने उत्तर दिया, बराबस को। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तो मैं यीशु का क्या करूं जो मसीह कहलाते हैं? सबों ने उत्तर दिया, उसे क्रूस दिया जाए। पिलातुस ने पूछा, क्यों? उसने कौन सा अपराध किया है? किंतु वे और भी जोर से चिल्लाने लगे। उसे क्रूस दिया जाए। तब पिलातुस ने देखा कि उनकी एक भी नहीं चलती, उल्टे हंगामा होता जा रहा है। तो उसने पानी मंगाकर लोगों के सामने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मात्मा के रक्त का दोषी नहीं हूं, तुम लोग जानो। और सारी जनता ने उत्तर दिया, उसका रक्त हम पर और हमारी संतान पर। इस पर पिलातुस ने उनके लिए बराबस को रिहा कर दिया और यीशु को कोड़े लगवा कर क्रूस पर चढ़ाने के लिए सिपाहियों के हवाले कर दिया। इसके बाद राज्यपाल के सैनिकों ने यीशु को भवन के अंदर ले जाकर उनके पास सारी पलटन एकत्र कर ली। उन्होंने उनके कपड़े उतारकर उन्हें लाल छोगा पहनाया, कांटों का मुकुट गूंथ कर उनके सिर पर रखा और उनके दाहिने हाथ में सरकंडा थमा दिया। तब वे उनके सामने घुटने टेक कर यह कहते हुए उनका उपवास करने लगे, यहूदियों के राजा प्रणाम। वे उन पर थूकते और सरकंडा चीन कर उनके सिर पर मारते थे। इस प्रकार उनका उपवास करने के बाद वे छोगा उतार कर और उन्हें निजी कपड़े पहनाकर क्रूस पर चढ़ाने ले चले। शहर से निकलते समय उन्हें किरीन निवासी सिमोन मिला और उसे यीशु का क्रूस उठाकर ले चलने के लिए बाध्य किया। वे उस जगह पहुंचे जो गोलगोथा अर्थात खोपड़ी की जगह कहलाती है। वहां लोग यीशु को पित्त मिली अंगूरी पिलाना चाहते थे। उन्होंने उसे छक तो लिया, किंतु उसे पीना अस्वीकार किया। उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठी डालकर उनके कपड़े बांट लिए। इसके बाद वे बैठकर पहरा देने लगे। क्रूस के ऊपर लातीनी भाषा में दोष पत्र लटका दिया था, जिस पर लिखा था, यीशु नाजरी यहूदियों के राजा। यीशु के साथ ही उन्होंने 2 डाकुओं को क्रूस पर चढ़ाया, एक को उनके दाएं और दूसरे को उनके बाएं। उधर से आने जाने वाले लोग यीशु की निंदा करते और सिर हिलाते हुए यह कहते थे, हे मंदिर को ढाने वाले और 3 दिनों के अंदर उसे फिर बना देने वाले, यदि तू ईश्वर का पुत्र है तो क्रूस से उतर आ। इसी तरह शास्त्रियों और नेताओं के साथ महायाजक भी यह कहकर उनका उपवास करते थे, इसने दूसरों को बचाया किंतु यह अपने को नहीं बचा सकता, यह तो इज़राइल का राजा है। अब यह क्रूस से उतरे तो हम उसमें विश्वास करेंगे। इसे ईश्वर का भरोसा था, यदि ईश्वर इस पर प्रसन्न हो तो इसे छुड़ाए। इसने तो कहा है,
मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। जो डाकू यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे, वे भी इसी तरह उनका उपवास करते थे। दोपहर से तीसरे पहर तक पूरे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। लगभग तीसरे पहर यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकारा, एली एली लेमा सबक्तानी। इसका अर्थ है, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। यह सुनकर पास खड़े लोगों में से कुछ कहने लगे, यह एलियस को बुला रहा है। दोपहर के तीसरे पहर पूरे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। लगभग तीसरे पहर यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकारा, एली एली लेमा सबक्तानी। इसका अर्थ है, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। यह सुनकर पास खड़े लोगों में से कुछ कहने लगे, यह एलियस को बुला रहा है। उनमें से एक तुरंत दौड़कर पनसोक्ता ले गया और उसे खट्टी अंगूरी में डुबाकर और सरकंडे में लगाकर यीशु को पीने को दिया। कुछ लोगों ने कहा, रहने दो, देख लें एलियस इसे बचाने आता है या नहीं। तब यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकार कर प्राण त्याग दिए। उसी समय मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गए। पृथ्वी कांप उठी, चट्टानें फट गई, कब्रें खुल गई और बहुत से मृत संतों के शरीर पुनर्जीवित हो गए। वे यीशु के पुनरुत्थान के बाद कब्रों से निकले और पवित्र नगर में जाकर बहुतों को दिखाई दिए। शतपति और उनके साथ यीशु पर पहरा देने वाले सैनिक भूकंप और इन सब घटनाओं को देखकर अत्यंत भयभीत हो गए और बोल उठे, निश्चय ही यह ईश्वर का पुत्र था। वहां बहुत सी स्त्रियां भी दूर से देख रही थी। वे यीशु का सेवा सत्कार करते हुए गलीलिया से उनके साथ साथ आई थी। उनमें मरियम मगदलेना, याकूब और यूसुफ की माता मरियम और जबेदी के पुत्रों की माता थी। संध्या हो जाने पर अरिमथिया का एक धनी सज्जन आया। उसका नाम यूसुफ था और वह भी यीशु का शिष्य बन गया था। उसने पिलातुस के पास आकर यीशु का शव मांगा और पिलातुस ने आदेश दिया कि शव उसे सौंप दिया जाए। यूसुफ ने शव ले जाकर उसे स्वच्छ छालटी के कफन में लपेटा और अपनी कब्र में रख दिया, जिसे उसने हाल में चट्टान में खुदवाया था। और वह कब्र के द्वार पर बड़ा भारी पत्थर लुढ़का कर चला गया। मरियम मगदलेना और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी हुई थी। उस शुक्रवार के दूसरे दिन महायाजक और फरीसी एक साथ पिलातुस के यहां गए और बोले, श्रीमान, हमें याद है कि उस धोखेबाज ने अपने जीवन काल में कहा है कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। इसलिए 3 दिन तक कब्र की सुरक्षा का आदेश दिया जाए। कहीं ऐसा न हो कि उसके शिष्य उसे चुरा के ले जाए और जनता से कहें कि वह मृतकों में से जी उठा है। यह पिछला धोखा तो पहले से ही भी बुरा होगा। पिलातुस ने कहा, पहरा ले जाइए और जैसा उचित समझे सुरक्षा का प्रबंध कीजिए। वे चले गए और उन्होंने पत्थर पर मुहर लगाई और पहरा बैठाकर कब्र को सुरक्षित कर दिया।
प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, हमने अभी अभी प्रभु यीशु के दुख भोग का वृत्तांत सुना। उसके पहले हमने जुलूस में प्रभु का बड़ी भव्य रीति से स्वागत किया। होसाना गाते हुए प्रभु का हमने स्वागत किया। हमसे जो बना, चाहे खजूर डालियाँ हो, चाहे हमारी भक्ति हो, हमारी श्रद्धा हो, हमारे विश्वास के साथ हमने हमारे राजाओं के राजा प्रभु का स्वागत किया, जो एक नम्र विनीत बनकर एक राजा होकर भी एक गधे पर आया। उसका हमने अभी इस समारोह के द्वारा उसका वर्णन सुना और उसका हमने मर्म अपने जीवन में लिया। तो प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, जब आज हम खजूर रविवार मनाते हैं तो कुछ बातें हम अपने जीवन में, अपने जहन में, अपने जीवन के हर पहलू में उसे परख कर देखने का प्रयास करें। तो मैं आपके सामने कुछ बातें आज बताना चाहता हूं। जब हम खजूर रविवार मनाते हैं, प्यारे भाई बहनों, सबसे पहले हमें ये बात याद रखनी है कि हम उस प्रभु का स्मरण मनाते हैं जो मृत्यु पर विजय है। पहली सबसे बात जो खजूर रविवार पर हमें ध्यान रखनी है कि हम उस राजा का स्वागत करते हैं जो मृत्यु पर विजय है। और इसके लिए पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 पद संख्या 55 हमें यह कहता है कि मृत्यु का विनाश हुआ, विजय प्राप्त हुई। मृत्यु कहाँ है तेरी विजय, मृत्यु कहाँ है तेरा दंश। और इसको हमने अपने आज के समारोह में देखा कि लोग खजूर की डालियां लेकर प्रभु का स्वागत करते हैं। हम सभी जानते हैं खजूर की डालियां अच्छाई का प्रतीक है, प्रॉस्पेरिटी का या उन्नति का प्रतीक है, साथ ही साथ यह जीत का प्रतीक है। और उस जीत को हमने प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा मृत्यु पर विजय के रूप में उसे हमने आज स्वीकार किया है। वह हमें पवित्र पास्का पर्व पर हम उसका जश्न मनाएंगे। दूसरी बात, जब हमने प्रभु का स्वागत किया तो हमें ध्यान रखने की बात है कि हमने शांति के राजा का स्वागत किया है। शांति के राजा का स्वागत किया है। प्रभु ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, हम नबी जकरियस के ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 9 में पढ़ते हैं कि वहां पे हमें मालूम पड़ता है कि नबी कहता है, सियोन की पुत्री आनंद मनाओ, यरूशलेम के पुत्र जय जयकार करो, देख तेरा राजा आ रहा है, वह न्याय विजय राजा है, वह विनम्र है, वह गधे पर सवार होकर आ रहा है। प्यारे प्रभु भक्तों, प्रभु यीशु राजाओं का राजा, स्वर्गीय राजा, शांति का राजा एक गधे पर विराजमान होकर आता है, क्योंकि वह शांति का राजा है। यह जरूर यरूशलेम में एक प्रतीक था, कस्टम था, यह एक रीत प्रचलित थी और उसी को प्रभु ईश्वर आज पुनः दोहराते हैं कि वह शांति का राजा है। आज जब हम ये खजूर रविवार मनाते हैं, आज हम दुनिया में बहुत सारी जगह देखते हैं अनेक प्रकार के युद्ध हो रहे हैं, देश देश से लड़ रहा है, गृह युद्ध हैं, अनेक प्रकार के आंदोलन हो रहे हैं। और इस बीच में हम उस शांति के राजा से प्रार्थना करें कि हमारे देश में, विदेश में, हर जगह दुनिया में शांति कायम रहे। तीसरी बात हमें यह याद रखनी है कि हमारा प्रभु मुक्ति का राजा है। हमने आज के पवित्र पाठ में जब हमने जुलूस में पढ़ा तो कहा सुना कि लोग होसाना गा रहे हैं। वे ये कहते हैं, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। जैसा कि हमने स्तोत्र में अध्याय 18 पद संख्या हम 26 में पढ़ते हैं कि धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं। और आज प्रभु का भी लोगों ने होसाना करके उनका स्वागत किया। दाऊद के पुत्र को होसाना हमने गाया और इसका अत्यंत महत्व यह है कि हमें बचाइए, सेव अस। हमें आज सेव नाउ की बात है, आज अभी हमें छुड़ाइए या बचाइए, मुक्ति दीजिए। और वह प्रभु
जो मुक्ति का राजा है, आज उसका हमने स्वागत किया है। वह संसारिक राजाओं जैसा नहीं है, उसका इंतजार हम करें और वह हमें मुक्ति प्रदान करे। आज चौथी बात हमें याद रखनी है कि ईश्वर प्रभु यीशु यरूशलेम पर रो पड़ते हैं। प्रभु को दुख होता है, और यह इसलिए कि संत लूकास हमें बतलाता है अध्याय 9 पद संख्या 41 और 42 में, जहां पर प्रभु यीशु यरूशलेम के पास पहुंचकर उसने देखते ही उस पर रो पड़ते हैं। ऐसा क्यों है? प्यारे भाई प्यारी बहन, हमने अभी अभी सुना कि लोगों ने जय जयकार करके होशाना कहते हुए प्रभु का स्वागत किया, परंतु हम लोग शुक्रवार के दिन पुनः प्रभु के दुख भोग का याद करेंगे, और वहां हम पढ़ेंगे, या हमने पैशन नरेटिव में पढ़ा है, जहां पर लोग कहते हैं इसे क्रूस दें, इसे क्रूस दें। जो प्रजा जो अभी उनका स्वागत कर रही है, वही प्रजा उसको धोखा देती है, वही शिष्य उनके साथ विश्वासघात करते हैं और उनकी शान और शौकत नष्ट हो जाती है। इसलिए उनकी दयनीय दशा पर ईश्वर रोता है। क्या हम विचार करें कि क्या ईश्वर आप पर, मुझ पर इस प्रकार से दुखी होता है? अगर ऐसा है तो प्रभु से हम कृपा मांगे। आखिरी बात जब हम प्रभु के इस पैशन नरेटिव में भाग लेते हुए सीखते हैं, वह यह है कि प्रभु यीशु ईश्वर का पुत्र है जो बंधन को तोड़ने आया है। प्रभु ईश्वर जिसने जरूर अपने आप को शास्त्रियों और फरीसियों के हवाले किया, परंतु ये इसलिए नहीं कि ईश्वर ये चाहता था, परंतु इसलिए कि ईश्वर उसके द्वारा हमारी मुक्ति चाहता है। और इसलिए उन्होंने शिष्यों को रोका, इसलिए उन्होंने कहा कि क्या अगर मैं प्रभु से प्रार्थना करता तो वह 12 स्वर्गदूतों की सेना नहीं भेज देता? इसलिए ईश्वर आज हमें ये सिखलाते हैं कि प्रभु यीशु इसलिए दुख भोग के लिए तैयार हुआ ताकि वह हमारे बंधन को, चाहे मृत्यु के बंधन हो, पाप के बंधन हो, चाहे वह अंधकार के बंधन हो, शैतानी बंधन हो या सांसारिक बंधन हो, उनसे मुक्ति देने के लिए हमारे लिए उन्होंने आज इस क्रूस रविवार में अपने आप को दुख भोग के लिए समर्पित किया। आइए हम उस प्रभु का यशुगान करें, उस शांति के राजा का यशुगान करें, मुक्ति के राजा का यशुगान करें, और उसके पावन दुख भोग में भाग लेते हुए आने वाले पवित्र सप्ताह में हम प्रवेश करें, जिससे ईश्वरीय त्याग, बलिदान और प्रेम का हम अनुभव करते हुए मृत्यु पर विजय प्राप्त करें। प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाई बहनों, खजूर इतवार प्रभु यीशु के दुख भोग का स्मरण करने का इतवार है, और इसके साथ ही हम पवित्र सप्ताह में प्रवेश करते हैं। प्रभु यीशु ने दुख भोग ने और मर कर जी उठने के लिए अपनी नगरी यरूशलेम में प्रवेश किया था। इसलिए विश्वास और भक्ति के साथ उनका अनुसरण करें, जिससे उनके दुख और मृत्यु में सम्मिलित होकर उनके पुनरुत्थान में भागी बन सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, धर्माध्यक्ष, अन्य धर्माध्यक्षों
पुरोहितों एवं धर्म संज्ञों के लिए प्रार्थना करें कि वे सभी क्रिस्तीय विश्वासियों का मार्गदर्शन करने के लिए अपने उत्तरदायित्व का कार्यावहन कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी क्रिस्तीय तथा गैर क्रिस्तीय विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि वे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और दया का अनुभव कर इसे एक दूसरे के साथ साझा कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अनेक प्रकार की बीमारियों से पीड़ित रोगियों और एकाकी लोगों के लिए प्रार्थना करें कि वे प्रभु यीशु के सहानुभूतिशील प्रेम द्वारा सांत्वना पा सके और चंगे हो जाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम पवित्र कलीसिया के लिए प्रार्थना करें कि वह क्रिस्त के साथ उनके दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान की यात्रा करते हुए आज देश व समाज में फैले उत्पीड़न, शोषण, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, धोखेबाजी आदि बुराइयों पर विजयी हो। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने निजी निवेदनों को प्रभु के सामने रखें। हम प्रार्थना करें। हे उद्धारकर्ता पिता ईश्वर, तूने हमारी पापपूर्ण आचरणों से हमें बचाने के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे पास भेजा। दयापूर्वक हमारी याचनाओं को सुन, ताकि हम तेरे पुत्र यीशु के दुख भोग या मृत्यु में स्वयं को पूर्ण रूप से संयुक्त कर सकें और इस प्रकार उनके साथ पुनर्जीवित होकर नवीन जीवन प्राप्त कर सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। के साथ मिले हम एक देह में, दाख रोटी भेंट लाए प्रभु चरणों में। यह तन मेरा गेहूं मानो प्रभु क्रिस्त का जाए, यदि यह प्रसाद पावन रोटी का। प्रभु सेवा में नित तन मेरा घिसता जाए, तब यह जीवन सफल बने और मुक्ति पाए। प्रभु यीशु के साथ मिले हम एक देह में, राग रोटी भेंट लाए प्रभु चरणों में। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपने इकलौते पुत्र के दुख भोग के फल स्वरूप तो हम से शीघ्र ही प्रसन्न होने की कृपा कर। हम अपने पुण्य कर्मों से तुझे प्रसन्न नहीं कर सकते, इसलिए इस एकल बलि द्वारा हमें अपनी दया और क्षमा प्रदान कर। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। निर्दोष होने पर भी इन्होंने पापियों के लिए स्वेच्छा से दुख भोगा और अपराधियों के लिए अन्यायपूर्वक मृत्युदंड स्वीकार किया। अपनी मृत्यु द्वारा इन्होंने हमारे अपराध मिटा दिए और अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें फिर से धर्मी बना दिया। इसीलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुति गान करते हैं। होसाना पर्वत सागर सकल चराचर गाते प्रभु की होसाना। होसाना पर्वत सागर सकल चराचर पावन तम की होसाना। राजाधिराज प्रभु मसीह की गाते हैं हम होसाना। होसाना पर्वत सागर सकल चराचर गाते प्रभु की होसाना। जय जय हो प्रभु नित्य सनातन, सत्य स्वरूप है जगदीश्वर। दिल का दुख निवारक राजा गाते हैं हम होसाना। गाते हैं हम होसाना। होसाना पर्वत सागर सकल चराचर गाते प्रभु की होसाना। जय जय हो प्रभु आदि अनादि, तेरे स्वरूप है अखिलेश्वर। पाप क्षमा बलिहार प्रभु तेरी गाते हैं हम होसाना। गाते हैं हम होसाना। होसाना पर्वत सागर सकल चराचर गाते प्रभु की होसाना। होसाना पर्वत सागर सकल चराचर पावन तम की होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करें, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तो सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दशों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पर पवित्र कर, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। उन्हीं की आज्ञा से हम यूखरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर,
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि हम उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपवास स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुआरी मरियम, उनके वह धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद का सहभागी बनाइए। हमें इनकी सतत प्रार्थना का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनः मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर, दया से द्रवित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है,
तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, उन प्रेरित तुझसे कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और कृपा पर उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो जो गानु जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आपके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन पवित्र संस्कारों से पोषित होकर हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं कि जैसे तूने अपने पुत्र की मृत्यु से विश्वास का फल प्राप्त करने की आशा हमें दी है, वैसे ही उनके पुनरुत्थान के प्रभाव से हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचा दे। उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद हमें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। आमीन। आमीन।
संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम किया